लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि सायू को चू एम्पायर की ड्रैगन लीजन आर्मी मिल गई थी। वहीं ड्रैगन लीजन के सारे लोग सायू को अपना लीडर बनने के लिए कहते हैं। अब एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि सायू अपने पुराने ड्रैगन आर्मर को देख करके सोचता है, ये लोग इतने समय से मेरे इस आर्मर को प्रोटेक्ट कर रहे थे क्योंकि इनके हिसाब से इस आर्मर के लायक केवल मैं ही हूँ। तभी जाओलॉन्ग सायू से कहता है कि हमें इस समय का बहुत ही लंबे समय से इंतजार था, इसलिए यंग मास्टर आप हमारे लीडर बन करके हमें चू एम्पायर को वापस जीतने में मदद करिए। इसके बाद हम देखते हैं जाओलॉन्ग के सभी लोग सायू को ऑर्डर मानने के लिए तैयार हो जाते हैं। वहीं यह सब कुछ देख करके सीलन भी हैरान होती है, लेकिन तभी सायू कहता है कि नहीं, मैं तुम लोगों का लीडर नहीं बन सकता हूँ। जिस पर जाओलॉन्ग के साथ में टियांगमिंग भी हैरान होते हुए कहता है, तुम ऐसी बातें क्यों कर रहे हो। इधर जाओलॉन्ग के सारे सोल्जर्स सायू के डिसीजन को लेकर के हैरान होते हैं, लेकिन तभी सायू कहता है कि तुम सभी लोग मिल करके भी 300 लोगों से कम हो और इसके बावजूद तुम लोग घायल और बूढ़े भी हो चुके हो, और इन सभी चीजों के अलावा हमारे पास तो हथियार भी नहीं है, इसलिए मैं तुम लोगों को लीड करके बैटल फील्ड में कैसे ले जा सकता हूँ। यह सुन करके टियांगमिंग गुस्से में कहता है कि आखिर में यह पागल हो गया है। तभी जाओलॉन्ग कहता है कि यंग मास्टर मुझे अपने कानों पर विश्वास नहीं हो रहा है। तब सायू कहता है, जाओलॉन्ग तुमने ठीक सुना, मैं तुम लोगों को लीड नहीं कर सकता हूँ। इस पर जाओलॉन्ग के सोल्जर्स में से एक कहता है, यंग मास्टर अगर आप हमें लीड नहीं करते हैं तो चू एम्पायर की ड्रैगन लीजन आर्मी बस एक चोरों का ग्रुप बन करके रह जाएगी, इसलिए यंग मास्टर अब आपके अलावा हमारे पास कोई रास्ता नहीं है। इसके बाद हम देखते हैं कि ये सभी सोल्जर्स सायू के डिसीजन पर दुखी हो गए होते हैं, जिन्हें देख करके टियांगमिंग कहता है, सायू आखिर में तुम ऐसा क्यों कर रहे हो। वहीं जाओलॉन्ग कहता है कि 7 सी फ्लड ड्रैगन आर्मर जैसे अपने मास्टर का इंतजार कर रहा है, उसी तरह से हम सोल्जर्स भी अपने कमांडर का वेट कर रहे हैं। इस पर हम देखते हैं कि सायू बिना कुछ बोले वहां से जाने लगता है, जिस पर वे सारे सोल्जर्स दुखी हो जाते हैं। तब टियांगमिंग सायू से कहता है कि आखिर में तुम्हारे साथ क्या हो गया है, ये सारे लोग तुम्हारा ही इंतजार कर रहे थे, इसलिए तुम इन्हें लीड करने से कैसे मना कर सकते हो। तभी सायू गुस्से में उठा करके टियांगमिंग को दूर फेंक देता है, जिसके बाद वह जल्दी जल्दी से वहां से जाने लगता है। इस पर टियांगमिंग चिल्लाते हुए कहता है, यू इडियट, तुम यहाँ से जा नहीं सकते हो, क्योंकि तुम तो हमेशा खुद को बहुत ही ज्यादा स्मार्ट और टैलेंटेड कहते हो, लेकिन तुम आज इस सिचुएशन को छोड़ करके भाग रहे हो। तभी हम देखते हैं कि सारे सोल्जर्स आपस में बात करने लगते हैं कि यंग मास्टर तो हमें छोड़ करके चले गए, अब हमें क्या करना चाहिए। इस पर जाओलॉन्ग उनसे कहता है कि मैं यंग मास्टर को जानता हूँ, वह अपने सोल्जर्स को छोड़ करके नहीं जाएंगे। इसके बाद हमारा सीन शिफ्ट होकर के फिर से कन्फ्यूजन स्कूल के अंदर आ जाता है, जहाँ पर मास्टर जीफेंग टियांगमिंग से कहते हैं कि आज तुम फिर से क्लास से बाहर आ गए हो, क्या तुम फिर से ताजी हवा लेने आए हो। इस पर टियांगमिंग कहता है, थर्ड ग्रैंड मास्टर, आप सबसे अच्छे टीचर हो, क्योंकि आपने मुझे कभी भी आज तक पनिशमेंट नहीं दी है, वहीं बाकी के टीचर्स पनिशमेंट के रूप में मुझे क्लास से बाहर निकाल देते हैं। इस पर मास्टर जीफेंग कहते हैं कि आज तुम्हें खुश होना चाहिए, क्योंकि जल्दी ही कोई और भी तुम्हारे साथ यहाँ पर फ्रेश हवा खाने के लिए आएगा। यह सुन करके टियांगमिंग खुश होते हुए पूछता है, आखिर में कौन आने वाला है। जिसके बाद हमारा सीन शिफ्ट होकर के क्लास के अंदर चला जाता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि सायू तीर धनुष के साथ में एम करने की प्रैक्टिस कर रहा होता है, लेकिन वह लास्ट एपिसोड की बातों की वजह से फोकस नहीं कर पाता है। जिस पर मास्टर न्यान उसके पास आते हैं और कहते हैं कि आखिर में तुम तीर क्यों नहीं छोड़ रहे हो। इस पर हम देखते हैं कि सायू लगातार धनुष की डोर को खींचते जा रहा होता है। यह देख करके मास्टर न्यान उसे रोकते हैं और कहते हैं कि तुम्हें एम करने के लिए सबसे पहले शांत होने के साथ में अपना फोकस टारगेट पर रखना होता है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि तुम्हारा फोकस ठीक है। तभी हम देखते हैं सायू अपना तीर छोड़ता है, लेकिन वह ठीक से एम नहीं होता है। जिसके बाद वह गुस्से में मास्टर नियान से कहता है, हमारा कन्फ्यूजन स्कूल दुनिया में शांति लाने के साथ साथ बहुत कुछ सिखाता है, लेकिन ऐसा लगता है मेरे लिए यह सब कुछ बेकार है। यह सुन करके मास्टर नियान कहते हैं, क्या यह तुम्हारे लिए सच में बेकार है। इस पर सायू कहता है कि हम लोग केवल घर पर ही पढ़ते और प्रैक्टिस करते रहते हैं, लेकिन बाहर की दुनिया में क्या हो रहा है हमें इसके बारे में कुछ भी नहीं पता होता, इसलिए आप बताइए, आप बिना जाने इस दुनिया और देश में कैसे शांति ला सकते हैं। इस पर हम देखते हैं कि मास्टर नियान उसे कुछ नहीं कहते हैं। तब सायू उनसे कहता है कि मैं ऐसी बेकार की चीजें नहीं सीखना चाहता हूँ, मैं कोई ऐसी स्किल सीखना चाहता हूँ जिसकी हेल्प से मैं 10,000 सैनिकों को अकेले हरा सकूं। तभी हम देखते हैं टियांगमिंग भी क्लास के बाहर से सायू की बातें सुन करके हैरान हो जाता है। जिसके बाद वह खुश होते हुए मास्टर जीफेंग से कहता है कि मेरे ख्याल से आप इसकी बात कर रहे थे। तभी हम देखते हैं कि सायू भी पनिशमेंट के रूप में क्लास के बाहर आ जाता है, जिस पर टियांगमिंग उसे चिढ़ाते हुए कहता है कि तुम तो सबसे बेस्ट स्टूडेंट थे, लेकिन फिर भी आज तुम्हें पनिशमेंट क्यों मिल गई। जिसके बाद वह सायू को खड़ा होने के लिए जगह देते हुए कहता है, अगर तुम यहाँ खड़े होते हो तो तुम्हें यहाँ पर धूप भी नहीं लगेगी। इस पर हम देखते हैं सायू टियांगमिंग के बगल में थोड़ी दूर पर खड़ा हो जाता है। तब टियांगमिंग उससे कहता है, मैं तो तुम्हारी हेल्प कर रहा हूँ, क्योंकि आज से पहले तुम्हें कभी भी क्लास के बाहर खड़ा होने की जरूरत नहीं पड़ी है, इसलिए बड़े भाई आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, मैं आपका यहाँ पर ख्याल रखूंगा। इस पर मास्टर जीफेंग इन दोनों को वहीं छोड़ करके चले जाते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं कि मिलिट्री स्कूल के दो लोग सायू और टियांगमिंग को दूर से देख रहे होते हैं, जहां पर जियांग मास्टर फैनजंग से कहता है, ऐसा लगता है सायू कुछ दिनों से अच्छे मूड में नहीं है। तब मास्टर फैनजंग उसे बताते हैं, वह एक फंसे हुए ड्रैगन की तरह है,
जो खुले आसमान में उड़ करके दहाड़ना चाहता है, लेकिन उसे नहीं पता है कि वह ऐसा कैसे कर सकता है। इस पर जियांग कहता है कि ऐसा एक बार हो चुका है। तब मास्टर फैंजंग कहते हैं, हाँ उस साल हम लोगों ने बहुत बड़ी लड़ाई लड़ी थी। इस पर जियांग कहता है, हाँ उस समय हम लोगों ने खुद को छुड़ाने के लिए 3 लाख सोल्जर्स को हराया था, तब जा करके हम लोगों को मेंगवू से आज़ादी मिली थी। लेकिन फिर भी हम लोगों को उस लड़ाई में बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ी थी, क्योंकि इसी लड़ाई में शायू के फादर की मौत हो गई थी। इस पर मास्टर फैंजंग कहते हैं कि जो कीमत हमने चुकाई थी, अगर उस बात से हमें फ़ायदा होता है तो हमें पछतावा नहीं करना चाहिए, क्योंकि मुझे लगता है कि शायू एक न एक दिन चू एम्पायर को फिर से खड़ा कर लेगा। और यही कारण है कि इस समय वह ड्रैगन लीजन और जाओलोंग को लेकर के काफ़ी ज़्यादा परेशान है। इसके बाद मास्टर फैंजंग बताते हैं, सायू एक ऐसा इंसान था जो अपने कंधे पर पूरे मिशन की जिम्मेदारी ले लेता था, लेकिन अगर वह लाइफ में अपने गोल को भूल जाता है तो यह बहुत ही बुरा है। इसलिए इस समय उसे जो दर्द महसूस हो रहा है वह उसके लिए अच्छा है, क्योंकि इसकी वजह से उसे पूरी सिचुएशन समझ में आ जाएगी। यह सुन करके सायू के अंकल जियांग कहते हैं, मैं उम्मीद करता हूँ कि सायू को यह सारी बातें जल्दी समझ में आ जाएं, क्योंकि पिछली बार जब चू एम्पायर डिस्ट्रॉय हो गया था तब उसे खुद को संभालने में लगभग 1 साल लग गए थे। यह सुन करके मास्टर फैंजंग कहते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि सायू को कितना समय लगता है, बस सायू को केवल आगे बढ़ना होगा। और इस सिचुएशन में सायू की केवल एक ही इंसान मदद कर सकता है, और वह इंसान सायू खुद है। इसके बाद हमें अगले दिन का सीन दिखाते हैं, जहां पर हम देखते हैं कि मास्टर जीफेंग सायू और टियांगमिंग के साथ में मार्केट में घूम रहे होते हैं। तभी हमें एक अजीब से लड़के को दिखाते हैं जो मास्टर जीफेंग के पास से गुजरता है। वही मास्टर जीफेंग नोटिस करते हैं कि इस लड़के के पास एक अलग सी तलवार है। जिसके बाद वह सायू और टियांगमिंग से कहते हैं, चलो ठीक है हम लोग आगे चलते हैं। जिसके बाद मास्टर जीफेंग आगे बढ़ते हुए कहते हैं कि मैं तुम लोगों को एक बहुत ही अच्छी जगह ले जा रहा हूँ, क्योंकि तुम दोनों को देख करके ऐसा लग रहा है तुम दोनों खुश नहीं हो। इस पर टियांगमिंग कहता है, मैं तो बहुत ही खुश था, लेकिन सायू का कुछ नहीं कर सकते हैं, इसने तो मेरा मूड ही खराब कर दिया था। जिसके बाद वह चलते चलते एक जगह रोस्ट पीजन देखता है। जिसके बाद वह मास्टर जीफेंग से कहता है, क्या हम लोग रोस्ट पीजन खा सकते हैं? लेकिन तभी हम देखते हैं कि सायू उसकी बातों पर ध्यान नहीं दे रहा होता है। जिस पर टियांगमिंग उसे इग्नोर करते हुए कहता है कि हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। जिसके बाद वह जाकर के टेस्टी रोस्ट पीजन देखने लगता है। तब मास्टर जीफेंग सायू से पूछते हैं, क्या तुम भी खाना चाहते हो? इस पर सायू कहता है, क्या आप हमेशा रोस्टेड चिकन की बातें करते हैं? यह सुन करके टियांगमिंग गुस्से में कहता है, हो सकता है मैं इग्नोरेंट हूँ, लेकिन तुम भी कुछ कम नहीं हो। और वह सायू को बताते हुए कहता है कि सबसे जरूरी बात, रोस्टेड पीजेंट अलग चीज़ है और रोस्टेड चिकन अलग चीज़ है, इसलिए अगर तुम्हें इसके बारे में नहीं पता तो मेरे ख्याल से तुम यहाँ पर नौसिखिए हो। जिस पर सायू कहता है कि तुम्हारा नौसिखिए से क्या मतलब है? तब मास्टर जीफेंग सायू को बताते हैं कि टियांगमिंग का मतलब है कि तुम इस मामले में अनाड़ी हो। यह सुन करके टियांगमिंग खुश होते हुए कहता है कि हाँ मैं यही कहना चाहता था, और हाँ हो सकता है कि मुझे रोस्टेड पीजेंट खाना पसंद है, लेकिन फिर भी मैं तुमसे अच्छा हूँ, क्योंकि मैं तुम्हारी तरह बोरिंग नहीं हूँ। इस पर सायू कहता है, नहीं ऐसी बात नहीं है, मैं बोरिंग नहीं हूँ। यह सुन करके टियांगमिंग जानबूझ करके उसका मजाक उड़ाने लगता है, जिसकी वजह से हम देखते हैं कि थोड़ी ही देर में सायू परेशान होने लगता है। जिसके बाद वह कहता है कि मेरे ख्याल से तुम बहुत ही ज़्यादा टैलेंटेड हो, इसलिए टियांगमिंग तुम्हें लॉजिशियन स्कूल की लेडी लिंगलोंग के अंडर पढ़ाई करनी चाहिए। तभी टियांगमिंग लेडी लिंगलोंग को देख करके कहता है कि वह तो मोटी औरत यहीं पर है। जिस पर सायू कहता है, हाँ मैं उन्हीं लेडी लिंगलोंग की बात कर रहा हूँ। तब टियांगमिंग लेडी लिंगलोंग को दिखाते हुए कहता है, हाँ मैं भी उन्हीं की बात कर रहा हूँ, और मेरे ख्याल से वह हमारे सामने ही है। तभी हम देखते हैं कि लेडी लिंगलोंग इन लोगों को देख लेती हैं। जिस पर टियांगमिंग कहता है, अरे नहीं, उन्होंने तो हमें देख लिया है। जिसके बाद टियांगमिंग मास्टर जीफेंग को छेड़ते हुए कहता है कि वह मोटी औरत आपको हेलो बोल रही है। तब मास्टर जीफेंग कहते हैं कि हमें यहाँ से चलना चाहिए। जिसके बाद हम देखते हैं कि लेडी लिंगलोंग मास्टर जीफेंग के पास पहुंचने की कोशिश करती हैं। वहीं टियांगमिंग रोस्टेड पीजन देख करके रुकने की सोचता है, लेकिन सायू उसे पकड़ करके वहां से ले करके जाने लगता है। वहीं मास्टर जीफेंग भी टियांगमिंग को मनाने के लिए कहते हैं कि ठीक है, मैं तुम्हारे लिए अगली बार 2 खरीद दूंगा, इसलिए यहाँ से चलो। उधर लेडी लिंगलोंग भीड़ की वजह से मास्टर जीफेंग के पास जल्दी से नहीं पहुँच पाती हैं, जिसकी वजह से मास्टर जीफेंग सायू और टियांगमिंग के साथ में वहां से निकल जाते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं कि लेडी लिंगलोंग गुस्से में भीड़ पर चिल्लाती हैं कि आखिर में तुम लोग मेरे सामने इतना क्यों आ रहे थे? तुम लोगों की वजह से मैं मास्टर जीफेंग से नहीं मिल पाई। इसके बाद हमारा सीन शिफ्ट होकर के फिर से मास्टर जीफेंग सायू और टियांगमिंग पर आ जाता है, जहाँ पर टियांगमिंग कहता है कि हम लोग उस मोटी औरत से बाल बाल बच गए। इस पर सायू कहता है कि अच्छा है उस औरत के पास डाउजी की स्किल्स नहीं है, नहीं तो मुझे नहीं लगता कि हमारे भागने का भी कोई फायदा होता। तभी वहाँ पर अचानक से कोई चिल्लाता है कि अगर तुम में दम है तो तुम मुझे मार करके दिखाओ। यह सुन करके मास्टर जीफेंग, टियांगमिंग और सायू वहीं रुक जाते हैं। जिसके बाद वे लोग भी वहाँ पर देखने चले जाते हैं कि आखिर में क्या हो रहा है।
जहाँ पर हम देखते हैं कि एक अजीब आदमी उस अजीब से लड़के का रास्ता रोक करके खड़ा होता है। तभी मास्टर जी फेंग उस अजीब से लड़के की तलवार को देख करके पहचान जाते हैं और सोचते हैं कि यह तो वही लड़का है जिससे मैं रास्ते में टकराया था। तभी वह अजीब आदमी उस लड़के से कहता है कि अगर तुम में हिम्मत है तो तुम मुझे मार करके जा सकते हो। जिसके बाद हमें उस लड़के के बारे में बताते हैं कि उसका नाम हान जिन है। वहीं वहाँ पर खड़े सारे लोग कहते हैं कि आखिर में इस लड़के ने उस आदमी का क्या बिगाड़ा है। जिस पर टियांगमिंग कहता है कि यह आदमी बहुत ही अजीब है, आखिर में यह ऐसा क्यों चाहता है कि वह लड़का उसे मार दे। इस पर सायू कहता है कि वह यहाँ का लोकल गुंडा होगा, इसलिए वह लोगों को दिखाना चाहता है कि उसकी ताकत कितनी है। जिसके बाद हमारा एपिसोड यहीं पे एंड होता है। आई होप यू गाइज लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल। और अगर आपने लास्ट वीडियो ना देखा हो तो लेफ्ट वाली वीडियो पर क्लिक करके देख सकते हैं।